परमेश्वर का धन्यवाद हो एक बार फिर से आज की सुंदर सी शाम के लिए जो उसने हमें दिया है, और उस प्रभु के बड़े अनुग्रह के लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से, क्योंकि उसने हमें संभाला है, उसने हमें जीवित रखा है। और आइए दाऊद के साथ मिलकर भजन संहिता 146 को यूं कहें, जैसे दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है उस सब का सृष्टि करता है। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वो पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को संभालता है, परंतु दुष्ट के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी से पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो दाऊद के इस भजन के लिए, जो हमें ये कहता है कि हम बार बार लगातार सदा, और ऐसा एक बार इस भजन में नहीं, पूरी बाइबल में हम जगह जगह पाते हैं। पौलुस भी कहता है फिलिपियों में, मैं कहता हूं तुम आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। आनंद करें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के भजन गाएं, उस पर भरोसा रखें। किसी आदमी पर, किसी व्यक्ति पर, किसी प्रधान पर, किसी ताकत पर भरोसा ना करें, पर भरोसा करें परमेश्वर पर। एक गवाही इस समय में मैं शेयर करना चाहूँगा। मुझे किसी ने बताया बड़े खूबसूरत तरीके से, और अभी इस लॉकडाउन के सिस्टम में याद रखिए, परमेश्वर को आपकी चिंता है। ही केयर्स फॉर यू। हमने शुरू में देखा था, वो आपसे प्रेम करता है, आप उसके लिए कीमती हैं, आप उसके लिए अनमोल हैं। और ये मेरी नहीं, ये शाया 43 अध्याय में हम चौथे पद में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, यहोवा यूं कहता है, तू मेरी कीमती, मेरी नज़र में अनमोल ठहरा है, प्रतिष्ठित है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हम उसके लिए, वो हमसे प्रेम करता है और उसे हमारी चिंता है। वो हमारा रक्षक है। और ये गवाही की जहां मैं बात कर रहा था, एक परिवार है पंजाब में, और उन्होंने ये बात मुझे बताई कि जब ये लॉकडाउन का सिस्टम था, बुजुर्ग हैं काफ़ी और परेशानियों में थे। उनके पास एक डब्बा है घर में, देखा, जहाँ पे सारे पैसे रखते हैं। वो घर में पैसे नहीं हैं, परेशानियों में, तकलीफ में हैं, और दवाई खास करके लेने के लिए उनके पास पैसे नहीं। बच्चों से पूछा, सबसे पूछा, और घर में पैसे नहीं थे। और तब उन्होंने बताया कि कुछ परेशान थे,
और दुआ की। दुआ करने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, कुछ समय बाद, कि उस डब्बे में फिर से दिल करा उसे देखने का, और जाकर देखा कि उसमें पैसे रखे थे। और जब पैसे देखे, उन्होंने बहू से पूछा, बेटे से पूछा, बेटी से पूछा, पोतों से पूछा, कि नहीं, हमने नहीं रखे, हमने किसी ने इसमें पैसे नहीं रखे। और वो हैरान थी और परेशान थी कि पैसे कहां से आए और किसके हैं, किसके हैं। God cares for you. God cares for you. परमेश्वर को आपकी चिंता है। और तब उनकी छोटी बहू कुछ देर बाद तो उन्होंने बताया कि एक आंटी आई थी। कौन आंटी आई थी अभी पता नहीं, कि एक आंटी आई थी। उन्होंने कहा, मैंने आपकी मम्मी से पैसे देने थे उनके, और वो पैसे दे के गई और अपना नाम नहीं बताया कुछ, कि मम्मी कैसी आंटी थी। उन्होंने हुलिया बताया, सब बताया। पर मैं अगर इस बात को छोटा करूं तो ये परमेश्वर का इंतजाम है। उसे आपकी चिंता है। वो चाहता है कि आपको किसी चीज की कमी ना हो, और वो ऐसा करता है कि आपको किसी चीज की कमी ना हो, आपको किसी चीज की कमी ना हो, बशर्ते कि हम उस पर विश्वास रखें, अपना जीवन उसे समर्पित करें और उसमें चले। आज दो बातें मैं आपसे करूंगा इस समय में, और उसके बाद आज रेवरेंड प्रेम मसीह लाल एक बार फिर से हमारे साथ होंगे और वो परमेश्वर के वचन से हमसे बातचीत करेंगे। रेवरेंड प्रेम मसीह लाल, जो कि क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च फरीदाबाद के पादी साहब हैं, और वो परमेश्वर के कलाम से हमसे बातचीत करेंगे। मैंने कहा हम दो बातें करेंगे। एक, क्यों ये कोरोना वायरस आज इतना, इसे डेडली वायरस कहते हैं। डेडली वायरस इसलिए कहते हैं, इस वायरस में या इस इन्फेक्शन में जान नहीं है, ये जीवाणु नहीं है, ये कीटाणु नहीं है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस या ये इन्फेक्शन डेड है, मरा हुआ है, मरा हुआ है। ये मरा हुआ इन्फेक्शन भी आज इतना परेशान कर रहा है, पूरा विश्व परेशान है। वैक्सीनेशन नहीं है, मेडिसिन नहीं है। आज से पहले बड़ी बड़ी बीमारियां आई। 1900 जब शुरू हुआ, 20वीं सदी जब शुरू हुई, शायद 1902 में उसके आसपास प्लेग की बीमारी आई, और तब जब मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं थी, तब मशीनरी इतनी नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, पर हमने तब बड़ी जल्दी इस प्लेग पर काबू पा लिया। स्वाइन फ्लू उठा पूरे विश्व में, और हमने बड़ी जल्दी, हमारे डॉक्टर्स ने, वैज्ञानिकों ने उस पर काबू पा लिया। और इससे पहले बड़ी बड़ी बीमारियां आई, बड़े बड़े इन्फेक्शंस आए, हमने
उस पर काबू पा लिया। पर आज इस मरे हुए पर, इस डेडली इन्फेक्शन पर, वायरस पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, क्यों परमेश्वर इसे नहीं रोक पा रहा है? या परमेश्वर ने क्यों अभी तक इसे नहीं रोका है? Why he is allowing that to happen? क्यों परमेश्वर ऐसा होने दे रहा है? होने दे रहा है। मुझे याद आता है, ये 1900 बात है, जब मैं क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च में था और गुड फ्राइडे की आराधना करके चर्च के गेट पे खड़े थे, कांग्रेगेशन से मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा वहां पे आया। आज जवान हो गया, उसकी शादी हो गई 1.5 साल पहले, और आज वो बड़ा हो गया बच्चा। पर उस समय में उस बच्चे ने मुझसे सवाल किया कि पास्टर, हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर मार दिया, उन्होंने उसका सर कुचल दिया, तो फिर हम उससे डरते क्यों हैं? छोटा सा बच्चा, कोई 6 साल का, 7 साल का। अंकुर धीरता, मिस्टर धीरता हैं, जो वहां पे आज भी अकाउंट्स देखते हैं चर्च का, उनका बेटा, उसने मुझसे सवाल किया कि पास्टर, हम उससे डरते क्यों हैं जब यीशु मसीह ने उसका सिर कुचल दिया, उसे हरा दिया, और Satan has no power. Pastor, why do we fear? जब उसकी ताकत नहीं है तो हम उससे क्यों डरते हैं? और उस समय मैं बड़ा कश्मकश में था। बहुत सारे लोग वहां पे खड़े थे जो मिलना चाहते थे, हाथ मिलाना चाहते थे। मैंने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और साइड में किया, 2 लोगों से 4 लोगों से मिला और फिर उस बच्चे से बात करी। और तब तक मैं भी उस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, वाई डू वी फियर द डेड सेटन? जो कुचला जा चुका है, जो मारा जा चुका है, जिसकी ताकत खत्म हो गई है, उसके बाद भी आज हम उससे डरते हैं। तो मैंने उससे 2 बातें कही, कहना चाहूंगा। एक बुक है, क्रिश्चियन पिलग्रिम। उसमें यह उदाहरण है कि स्वर्ग का दरवाजा है और दरवाजे के बाहर 2 शेर बंधे हुए, और वो शेर जैसे ही आप उस दरवाजे के अंदर आना चाहते हैं तो बाहर खड़े हुए वो दहाड़े पूरी आवाज से, पूरी दम लगा रहे हैं, उछल रहे हैं। और एक व्यक्ति जो उसके अंदर जाना चाहता है, वो डर गया, घबरा गया कि मैं अंदर कैसे जाऊं, ये शेर मुझे मार डालेंगे। पर खुदावंद यीशु मसीह उनके साथ है और वो कहता है, मत डर, क्योंकि इनके दांत तोड़े हुए हैं, जंजीरों से बंधे हैं, ये तुझे कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ दहाड़ेंगे, तू आवाज सुनेगा, पर ये तेरा कुछ नुकसान नहीं कर सकते। और तब उसने यीशु मसीह की तरफ देखा और फिर सिर्फ सीधा
स्वर्ग के दरवाजे की तरफ देखा और अंदर चला गया, और वो शेर उसका कुछ नहीं कर पाए। मैंने उससे कहा, बेटा, एक तो हम डरते हैं और वो दहाड़ता है, वो आवाज निकालता है। अब ये हमारे ऊपर है, हम डर के मारे बहुत बार धर्म के काम, अच्छे काम, आत्मा के काम, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, परमेश्वर के वचन को पूरा करना, इन सारी बातों से हम डरते हैं। या कुछ बीमारी, तकलीफ और मुसीबत आ जाती है, हम उससे डरते हैं, और तब हम उसके पीछे हो लेते हैं या डर के बाहर खड़े रहते हैं, प्रभु की बातों से, प्रभु के कामों से दूर रहते हैं। और दूसरी बात, वो हमारा तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसे आकर अपने जीवन में जगह ना दें। अगर हमारे पास उस शैतान के लिए हमारे जीवन में जगह है तो वो हमारे लिए खतरनाक है। मैं सोचता हूं वो बच्चा भी, शायद उसके परिवार के लोग भी इसे सुनेंगे, उन्हें याद आएगा कि नाम मैंने बताया और तब वो छोटा बच्चा था। आज भी वो बच्चा बात करता है और बहुत सारे सवालों को लेकर, कभी कभी बहुत सारी पुरानी बातों को लेकर। तो जब हमने शैतान को, जब तक हम अपने जीवन में जगह नहीं देते, तब तक वो हमारे जीवन में नहीं आता और तब तक वो हमारा कुछ नहीं कर सकता है। किसी भी तरीके से हम अपने विचारों में, अपने कामों में, अपनी बातों में, अपने दिल दिमाग में, अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में, जब तक हम शैतान को जगह नहीं देते हैं, तब तक वो हमारा कुछ नहीं कर पाता। और ये हमारे ऊपर है कि हम उस शैतान को अपने ऊपर जगह दे रहे हैं, अपने जीवन में जगह दे रहे हैं, या अपने खुदा को जगह दे रहे हैं। और तब मैंने कहा कि नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू फियर द लॉर्ड और यू हैव टू फियर द सैटन। यू हैव टू लव द लॉर्ड और यू हैव टू लव द सैटन। आज मेरे अजीजों, कुछ यही बात कोरोना वायरस के साथ है। जब तक हम इसे अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, तब तक ये आएगा नहीं। जब तक इस डर को अपने जीवन में जगह नहीं देंगे, तब तक ये आएगा नहीं। दूसरी बात, ये जा क्यों नहीं रहा? अब समस्या ये जा क्यों नहीं रहा है? इसलिए नहीं जा रहा है कि जब कोई छोटी चीज होती है, एक बच्चा है 10 साल का और उसके आगे हमने 10 किलो की आटे की थैली रख दी। वो पूरे तरीके से तो शायद ना उठा पाए, पर जितना उठा पाता उठा लेता है और थोड़ी दूर चलता है और साइड में रख देता है। पर जब वो 20 किलो की थैली हो तो फिर वो उसे उठा नहीं पाता, पर जैसे तैसे घिसका लेता है। जब वो 30 किलो की हो जाए तो वैसे वो हल्के से सरका पाता है, घिसका के भी नहीं ले जाता है, और वो थोड़ी सी सरकती है। यही अगर 50 किलो की हो, यही अगर 100 किलो की हो, अब मान लीजिए ये 500 किलो की 5 बोरियां 100 किलो की उस एक के ऊपर एक रख दी जाएं, तो क्या ये बच्चा हिला पाएगा? नहीं हिला पाएगा। तो उसे क्या चाहिए? 2 चीजें। एक, कि उसके साथ और लोग आएं और मिलकर ताकत लगाएं। दूसरी बात, वो खुद और बड़ा हो। जब वो बड़ा हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा,
तो वो इन बोरियों को वहां से हिला पाएगा और अपनी कमर पे रख के दूर फेंक आएगा। कमर पे रख के दूर फेंकाएगा। हमें प्रार्थना की ताकत, मिलकर प्रार्थना की ताकत चाहिए। इसीलिए ये 24 आवर चेन प्रेयर शुरू की। कितने लोग सिंसियरली प्रार्थना कर रहे हैं? कितनी कर रहे हैं? कितने अपने समय के प्रति ईमानदार हैं? हम कह तो रहे हैं ये बोरी, ये वजन तब तक नहीं टेगा, मेरे रोने से कुछ नहीं होगा, मुझे दम लगाना होगा। ये हल्का नहीं है, ये भारी है, मुझे ताकत लगानी होगी, मुझे घुटनों पे आना होगा, मुझे एक प्रभु में बढ़ना होगा, बड़ा होना पड़ेगा, मुझे मजबूत होना पड़ेगा। और तब जब सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अच्छे से प्रार्थना करेंगे। शायद अभी हमारी प्रार्थनाएं इनफ नहीं है। मैं कल देख रहा था, गवर्नमेंट ने शराब की दुकानें खोल दी। मैंने पहले भी कहा था, ये क्या हम ऐसे रहेंगे? लोग तब तक रुके हुए थे जब तक शराब मिल नहीं रही थी। लोग ऐसे टूट पड़े, इतना राशन के लिए परेशान नहीं थे, इतना अच्छी बातों के लिए परेशान नहीं थे। मैं गुजरात की एक तस्वीर देख रहा था। गुटखा और पान बीड़ी ये सब जब खुला तो लोग एक दूसरे के कंधों पे चढ़ के, मैं पहले लूंगा, मैं पहले लूंगा, कंधों पे चढ़ के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के दुकान में से सामान लेने के लिए पागल थे। खुदा, ये तो उनकी बात हुई। शराब वालों का मैंने सुना 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन, देखा भी टीवी पे, धूप में खड़े हुए, खाने की लाइन में लगे तो बुड़बुड़ाते थे, पर धूप में खड़े हैं दारू के लिए, शराब के लिए। एक व्यक्ति बोल रहा था कुछ समय पहले, खाने के लिए लड़ रहा था, मेरे घर में खाने नहीं है बच्चों के लिए, और फिर कह रहा कि मोदी जी शराब की आपको ये दुकानें खोल देनी चाहिए, मैं 145 रुपए वाला पौआ 750 रुपए में लेके आता हूं। हम इस गंदी चीज के लिए, जो हमारी सेहत को, मेहनत से कमाए हुए पैसे को बर्बाद करती है, मुझे इंसानों की और खुदा की नजरों में गिराती है, उसके लिए बेतहाशा पागल हूं। पहले तो हमारे पास कहने को बहुत था। कुछ लोग कहते थे, जी मुझसे कई बार बात हुई, कुछ लोगों ने कहा, अरे आप पारी साहब कभी कभी थक जाते होंगे, इतना काम करते हैं, ऐसे भाग दौड़ करते हैं और ये करते हैं, इससे शरीर को ताकत, थोड़ी सी रिलैक्स हो जाते, रात को बड़ी अच्छी नींद आती है। मेरे भाई आजकल तो नींद कर करके थक गए। ये इसलिए नहीं पीते क्योंकि नींद आनी है। दिन भर बहुत ज्यादा, रिक्शे वाले और दूसरे मजदूर कहते हैं, दिन भर इतना ज्यादा काम किया कि बदन टूट जाता है, इससे सारा शरीर का दर्द दूर हो जाता है। तो भाई मेरे, आज तो सो के बदन दुख रहा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये मेरे जीवन का हिस्सा, मैंने इसे बना लिया है। और ऐसे ही और जीवन की बुराइयां, कमियां हैं जिन्हें मैंने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। और एक और बात, खुदा चाहता है
इतवार को हम इस पे बात करेंगे। खुदा चाहता है कि हम बदलें और परमानेंटली बदलें, और खुदा के लेवल तक का, जिस लेवल तक उसने चाहा है कि दुनिया सुधरे, मनुष्य सुधरे, मैं और आप ठीक बने, अच्छे बने, खुदा के कलाम के अनुसार हो। शायद मैं ये विश्वास करता हूं आज अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे। वो ऊंचे वाले लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, इंसानी लेवल पे भी बात कर रहा हूं। मैं बहुत बड़े धर्मी होने की बात नहीं कर रहा हूं, कलाम उसकी बात नहीं करता है। पर आज जरूरत है इस बात की, शायद इनफ चेंजेस, करेक्शन मेरी जिंदगी पे नहीं हुए। आज भी शायद अपने क्रोध पर मैं काबू करना नहीं सीखा हूं। आज भी शायद अपनी जुबान पर मेरा काबू होना नहीं आया है। आज भी शायद अपनी उन हैबिट्स पर, पैशंस पर, जो खुदा के साथ नहीं जाती हैं, उन पर काबू नहीं आया है। आज भी अपने विचारों पर, जो योजनाएं हम बनाते हैं, खुदा हमारे लिए अच्छी योजनाएं बनाता है, पर जो योजनाएं हम बनाते हैं एक दूसरे के लिए, वो आज भी खुदा के स्केल के अनुसार, उसके वचन के अनुसार पूरी नहीं है। मेरे अजीजों, आइए मैं और आप सोचें इस पे। इतवार को इस पे और बात करेंगे। टर्न बैक फ्रॉम योर इविल्स एंड टर्न बैक टू द लॉर्ड। अपनी बुराइयों से मुंह मोड़ लें और संसार से मुंह मोड़ के खुदा की तरफ मुंह मोड़ लें। संडे को हम बात करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो डबुआ मेथोडिस्ट चर्च के लिए, और आने वाले सोमवार को इस चर्च की 39वीं सालगिरह होगी। एक कांग्रीगेशन स्टार्ट हुए, चर्च बिल्डिंग नहीं, बट ये कांग्रीगेशन स्टार्ट हुए। 39 साल होंगे 11 मई को, सोमवार के दिन पूरे। और उस दिन फिर हम एक बार इतवार को भी और सोमवार को भी बातचीत करेंगे, परमेश्वर के वचन से साथ मिलकर आराधना करेंगे। हम घर पे होंगे, आप घर पे होंगे, पर यूं ही रहकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे। इसके साथ मैं कुछ बातें और कहना चाहूंगा। हमारी जो टाइट्स हैं, और भी लोग इस बात को, और भी कलीसियाओं के लोग सुन रहे होंगे, वो अपने चर्च में इस प्रैक्टिस को करें। हमारी जो टाइट हैं, जो प्लेज है, जो हमने खुदा उनके साथ किया है, हम उसे जमा ना होने दें, और चर्च में चेक्स के द्वारा से या नेट की ऑनलाइन सर्विस, बैंकिंग अगर आप इस्तेमाल करते किसी तरीके से, उसके ज़रिए से, बहुत बार मेरी कई बुजुर्गों से बात हुई, वो कहते हैं हम नेट बैंकिंग इस्तेमाल नहीं करते। सच बात है, मैं भी नहीं करता हूँ, आज तक भी नहीं करता हूँ, और बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। पर जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं बच्चों को बुलाता हूँ, एंड दे डू इट फॉर मी। उनके मोबाइल्स में ये ऐप्स हैं, ये फैसिलिटीज़ हैं, उन्हें तरीका आता है उसे करने का, और वो आपके अकाउंट को वहाँ से अटैच कर देते हैं, और वो आपके पैसे को, और जो आप सेफ है, आपके पास पहुँच जाता है, चर्च के पास आ जाएगा। अकाउंट नंबर पहले भी मैंने डाला था,
आज एक बार फिर से डालूंगा और आने वाले दिनों में भी डालूंगा। और IFSC कोड जो है वो भी उसमें होगा और डिटेल्स अकाउंट की वहाँ पे होगी। आपके बच्चे स्मार्ट हैं एंड दे आर स्मार्ट इनफ। उनके पास स्मार्टफोन है, आपने लेके दिया है, एंड उसका इस्तेमाल करें। आपके घर में जो गुल्लकें रखी हैं उसे अपने चर्च में पहुंचा दें। नहीं है तो एक लमसम कुछ अमाउंट, मैंने भी ऐसे ही किया, गुल्लक मेरे घर में है पर एक अमाउंट जो है मैंने अपने चर्च ट्रेजरार को जमा करा दिया। वो भरती रहेगी और शायद जब लॉकडाउन होगा तब मैं वापस उसे अपने ट्रेजरार को दे दूंगा। आप जब बाजार में जाते हैं, जो लोग दे चुके हैं गुल्लक और खरीद लें और उसमें डालते रहें। मैंने कई चर्चेस से बात करी, पासबानों से बात करी, उन्होंने बताया कि लोग संडे को जैसे वर्शिप करते हैं साथ साथ जो है ऑनलाइन होकर वो मनी, इवन ऑफरिंग भी ट्रांसफर कर देते हैं। दिल्ली के कई चर्चेस से मेरी बात हुई, पासबानों से, काफी लोगों से। हम सब मेथोडिस्ट चर्च डबुआ, क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च फरीदाबाद के लोग, कलीसिया और दूसरे लोग जो सुन रहे हैं, अपने अपने चर्चेस में इस तरीके से कर सकते हैं। और ये जो चर्च बर्थडे हमारा है, चर्च एनिवर्सरी जो हमारी है 39वीं, उसके लिए हमारे बच्चे कुछ प्लान बना रहे हैं, यूथ के MAYF के जवान, वो अपनी जगह बना रहे हैं। पर मैं कहूँगा क्योंकि आने वाले दिनों में दिन लॉकडाउन खुलने के बाद भी बहुत परेशानी वाले होने वाले हैं और हमें तैयार रहना है इसके लिए, किसी भी इमरजेंसी के लिए। और हमें ये आदत डालनी पड़ेगी। पता नहीं हमें कब इस लॉकडाउन से बाहर आके सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी हमें यूं चर्च सर्विस करने को 2 महीने में मिलती है, 3 में मिलती है, कब मिलती है। पर जरूरत है इस बात की। और मैंने भी प्लान किया है कि मैं चर्च बर्थडे पर, चर्च एनिवर्सरी पर अपने परिवार की तरफ से एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने चर्च ट्रेजरार के पास, उनके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा। एंड यू ऑल्सो कैन डू द सेम। नहीं है, आप चेक के जरिए से भी दे सकते हैं। आपकी जो संडे ऑफरिंग्स हैं, ईस्टर पर खर्चे वहीं के वहीं हैं सब कुछ। गवर्नमेंट ने कहा, जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से बात होती है, हमने सोचा बिजली कम खर्च करेंगे और हमारा बिल कम आएगा। आने वाले दिनों में चर्च के पास पैसा नहीं है। पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का कहना है कि आपके पिछले बिल के बेस पर रीडिंग लेने कोई नहीं आएगा, पर आपको एवरेज बिल अगर 4,000 आता है तो 4,000, 7,000, 8,000 हमारा बिल आया पिछले महीने में, तो 8,000 रुपए का एवरेज बिल वो भेजते रहेंगे आने वाले कुछ दिनों तक। और बाकी सब खर्चे लगभग थोड़े बहुत छोटे मोटे खर्चों को छोड़कर यूं ही है। हमें जो होम मिशन भेजना है, जब रीजनल कॉन्फ्रेंस आएगी और उसके साथ और ज़रूरतें और चीज़ें हैं, और एक इमरजेंसी के लिए भी मैं चाहता हूं हमारे पास हो कि अगर कलीसिया में कोई इमरजेंसी में बीमार पड़ जाए, वी नीड टू हैव सम मनी इन हैंड। कितने लोगों के पास राशन होगा आने वाले दिनों में, ये गिनती बढ़ती चली जा रही है। कितनों की फैक्ट्रियां खुलेंगी, उन्हें वापस लेंगी,
और कितनों की नौकरियां चली जाएंगी। गवर्नमेंट कह रही है 33% के साथ आप अपनी कंपनीज चलाइए, तो 67% लोग कहां जाएंगे। एंड चर्च नीड्स टू थिंक अबाउट इट। चर्च को इसके बारे में सोचना है। मैं पिछली दफा कह रहा था, यह आपका काम है सोचना। सोचिए कि 5 कुंवारियों के मशालों में तेल क्यों बचा रहा। समझदारी से उन्होंने, मैं ये जानता हूं, उन्होंने समझदारी से काम लिया और इसलिए उनकी मशालें जलती रही। बाकियों ने समझदारी का इस्तेमाल नहीं किया और टाइम से पहले उनकी मशालें बुझ गई। हमें अपने घर के खर्चों में, बाकी सारे खर्चों में, परिवार को चलाने में भी बात है। मेरी चिंता आप सबके लिए है। पासबान होने के नाते आप सबके लिए चिंता है कि आपके घर में बच्चों को इमरजेंसी में भी आपके पास सब कुछ हो। एक आखिरी बात कह के खत्म कर दूंगा। रेवरेंड प्रेम मसीह लाल के पास चलेंगे दुआ के साथ, और वो ये है कि यदि कोई बड़ी इमरजेंसी आए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल कर सकते हैं। शर्माइएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं। जो भी हो पड़ेगा, जैसे भी और जितना भी हो पड़ेगा, हम हर तरीके से, मैं पासबान होने के नाते पर्सनली आपसे ये बात कर रहा हूं कि झिझकिएगा और शर्माइएगा नहीं। आई विल स्टैंड विद यू एंड आई से चर्च विल ऑल्सो स्टैंड विद यू। मैं आपके साथ हूं और चर्च आपके साथ है। चर्च में रहकर, इसलिए मैंने कहा मैं पर्सनली भी, क्योंकि बहुत सारी जगह मुझे भी ट्रेजरार से और कमेटियों से और बहुत सारी बातों को करना होता है, पर जो मेरी अपनी पर्सनल कैपेसिटी है, आई स्टैंड विद यू। वो क्या कर पाएंगे चर्च लेवल पे या नहीं, बट आई विल डू इट whatever I can do. But I know my church also, they'll also do. हमारे चर्च के लोग और चर्च से भी हम कर पाएंगे। कोई भी इमरजेंसी होती है, आप किसी ग्रुप में मत डालिए, सीधा बात करिए, शर्माइएगा नहीं, झिझकिएगा नहीं। बहुत बार हम शर्माते और झिझकते हैं क्योंकि कोई बड़ा नुकसान हो हमारी शर्म और हमारी झिझक से, बेहतर है कि हम उसे बता दें और किसी बड़े नुकसान के होने से बच जाएं। बाकी परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्हें आपकी चिंता है और वो आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है। अपने वायदों में सच्चा है वो प्रभु। उसकी हथेलियों पर आपकी तस्वीर खुदी हुई है। वो इमैनुएल है, आपके साथ है। आइए इस हफ्ते में हम तैयारी करें चर्च बर्थडे की भी, और प्रभु का धन्यवाद करें जैसा हमने पढ़ा भजन संहिता 146 में। उसकी महिमा के गीत गाएं और इतवार को और उसके बाद अगले सोमवार को चर्च बर्थडे के सेलिब्रेशन में भी हम शामिल होंगे। आप में से कोई भी अगर अलग से कुछ बात करना चाहे तो मेरे फ़ोन नंबर पर मुझसे बात कर सकता है। आप किस तरीके से चर्च के इस बर्थडे में और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आइडिया है कोई खूबसूरत बनाने के लिए, वी कैन डू द सेम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और रेवरेंड प्रेम मसीह लाल के साथ परमेश्वर का वचन सुनेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया और प्यार के लिए। हम धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि आपने हम पर वो अनुग्रह किया है कि आज तक सलामत और जीवित रखा है। यह हमारी काबिलियत या अच्छाई नहीं है, यह आपका अनुग्रह है, और आपका वो अनुग्रह है जो बहुतायत से हमारे लिए उपलब्ध है। प्रभु, आपके इन्हीं अनुग्रह वाले हाथों में मैं अपने आप को, मेथोडिस्ट चर्च डबुआ की कलीसिया को
क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च फरीदाबाद की कलीसिया को, हर एक व्यक्ति को, परिवार को, और वो तमाम लोग जो इस बात को सुन रहे हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु आशीष दें, सुरक्षा दें, चंगाई दें, संभालें, अपनी हिफाजत में रखें। धन्यवाद हो चर्च के लिए कि कलीसिया के रूप में हमें 39 साल 39 ईयर्स पूरे होंगे। और प्रभु जी, यह आपका अनुग्रह है कि इन 39 सालों में हम कहां से कहां पहुंचे हैं। धन्यवाद हो आपका। पिता, आप हमसे बातचीत करें, आप क्या चाहते हैं कि हम इस 39वीं एनिवर्सरी पर अपने चर्च के लिए करें। और प्रभु, जब तक ये लॉकडाउन है, हम वर्कआउट कर सके, प्लान कर सकें और उस बुद्धिमानी का इस्तेमाल करें जैसे उन 5 कुंवारियों ने किया था जिनकी मशालें जलती रही। आपके अनुग्रह से किसी भली वस्तु की घटी आपके बच्चों को ना हो। धन्यवाद, आदर, महिमा के साथ प्रभु जी रेवरेंड प्रेम मसीह लाल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उन्हें भी आशीष दें, उनकी जुबान को छुएं, उनके द्वारा से हम सब से कलाम से बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुने और कबूल कर लें। आमीन। हेलो मेरे प्यारे सब भाइयों बहनों को जय मसीह की। और मैं एक बार फिर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने फिर से ये मौका दिया कि आप लोगों से परमेश्वर के वचन में से बातचीत कर सकूं। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं उसकी सब आशीषों के लिए जो उसने मुझे और आप सबको दी और हम सबको सुरक्षित रखा, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं शुक्रगुजार हूँ पादरी साहब का, पादरी जॉर्ज सी मसीह का, जिन्होंने एक बार फिर से ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूं। हमारे लिए परमेश्वर का वचन जो है बहुत ही सांत्वना देने वाला, तसल्ली देने वाला, हिम्मत देने वाला और परमेश्वर पर विश्वास को मजबूत करने वाला ये वचन, ये बाइबल के रूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। मैं परमेश्वर का शुक्र करता हूँ, पादरी साहब का शुक्र करता हूँ। और आइए हम वचन में चलते हैं और पहले हम दुआ करते हैं। आइए हम दुआ मांगें। आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हमारे सच्चे जिंदा पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं प्रभु आज के मुबारक दिन के लिए, समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि हम पिता परमेश्वर थोड़ा वक्त आपके साथ बातचीत करके गुजार सकें। कलाम से आप हमसे बात करते हैं और दुआ में हम आपसे बात करते हैं। पिता परमेश्वर, अपने वचन को जो आज आप हमें देना चाहते हैं अपने दास के मुंह में, जहन में डालें, ताकि प्रभु आपका वचन ही उसके मुंह से निकले और कोई भी बात उसके अपनी तरफ से या दुनियादारी की बात उसके मुंह से ना निकले। प्रभु, मेरे मुंह के बोल, हमारे मनों के विचार आपके हुजूर पसंद आवे। आए खुदावन, हमारी चट्टान और हमारे फिदिया देने वाले, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में हम आज के लिए सबक निकाले हैं जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब में पाया जाता है। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 22वां अध्याय, आखिरी किताब का आखिरी अध्याय। बाइबल में से हम सुनेंगे 6ठी आयत से, 22वां अध्याय उसकी 6ठी आयत से। कलाम में यह लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य हैं। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वदूत को इसलिए भेजा कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए।
देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझसे ये बातें दिखाता था, मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांवों पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं। परमेश्वर ही को दंडवत कर। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हरेक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर अपनी आशीष दे। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर के बारे में मैं और आप बचपन से सुनते, समझते और जानते आए हैं। बचपन में हमारे माँ बाप हमें सिखाते थे कि यीशु पापा, जीसस पापा हमें बहुत प्यार करता है, जीसस पापा से दुआ मांगो, और जीसस पापा की कहानियाँ सुनाते थे। और ज़्यादातर जो हमने सुना है वो यही सुना है कि खुदा जो है वो प्यार करने वाला है, परमेश्वर जो है वो प्यार करने वाला है। और बाइबल की गोल्डन वर्स जिसे हम कहते हैं वो भी यही है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास लाए, जो कोई, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, परमेश्वर प्रेम है। यूहन्ना की पहली पत्री में भी हम देखते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री 4था अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 4था अध्याय और 7वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। पहली पत्री यूहन्ना की उसका 4था अध्याय 7वीं आयत से। यहाँ पर इसलिए इस तरह लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। परमेश्वर प्रेम है, उसने सारे जगत से प्रेम किया, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। और परमेश्वर की पहली आज्ञा यही है कि हम परमेश्वर से प्रेम रखें और आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें। और यहाँ लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मेरे अजीजों, और परमेश्वर के बारे में हमने सुना है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमने परमेश्वर के बारे में सुनी है। परमेश्वर दया का सागर है, परमेश्वर जो है क्षमा की खान है, क्षमा की खान। और इस तरीके की बातें हम सुनते आ रहे हैं। हम देखें दानियेल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, दानियेल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय
मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल में निकालें 9वां अध्याय दानियेल की पुस्तक, उसकी 9वीं आयत। 9वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। यहां पर दानियेल जो है वो अपने लोगों के लिए, जब वो बंधुआई में थे, दुआ करता है। और ये बहुत अच्छी दुआ है, आप ये नोट कर लें और आप इसको अपने पर्सनल जीवन में भी इस दुआ को कर सकते हैं। यहां पर 9वीं आयत से लिखा है, परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। हम बेशक सचमुच परमेश्वर की तरफ से फिर गए, हमने परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के प्रेम को, सबको भुला दिया, अपनी मर्जी करने लग गए, अपनी मर्जी पर चलने लग गए। लेकिन दानियेल कहता है, हे परमेश्वर, तू फिर भी दया का सागर है, तू क्षमा की खान है। और यहाँ लिखा है 10वीं आयत में, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की शिक्षा सुनने पर भी उस पर नहीं चले जो उसने अपने दास नबियों से हमको सुनाई, वरन सब इस्राएलियों ने तेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया और ऐसे हट गए कि तेरी नहीं सुनी। लेकिन दानियेल कहता है, फिर भी तू दया सागर है, तू क्षमा करने वाला है। मेरे अजीजों, परमेश्वर सचमुच उसके बारे में हमने अक्सर ऐसा ही बचपन से सुना है, प्रेम करने वाला है, क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, चंगाई देने वाला है, उसने मृतकों को जीवित कर दिया और वो पाप क्षमा करने वाला है। उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमने सुनी कि उस छोटे बेटे ने अपनी मनमर्जी की, बाप ने समझाया, बड़े भाई ने भी समझाया कि नहीं ऐसा मत कर, हम सब इकट्ठे रहेंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं तो अलग रहूंगा। और मजबूरी में जब वो नहीं माना तो पिता ने उसको उसका हिस्सा दे दिया और वो चला गया, और जो कुछ किया वो आप सब जानते हैं, मैं जानता हूं। लेकिन जब दुख की घड़ी आई, जब परेशानी आई, जब उसका जो कुछ सहारा था, रुपया पैसा सब खत्म हो गया, तब उसने बाइबल में लिखा है, तब वो अपने आपे में आया, तब वो अपने होश में आया, तब उसको अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ कि मैं कहाँ हूं और मैं क्या था। नौकरों चाकर उससे घर भरा रहता था, खाने पीने को सब कुछ था, मैं क्या था, अब क्या हो गया हूं। वो अपने आपे में, अपने होश में आया और कहता है, मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, उससे कहूंगा कि मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मैंने तेरे विरोध में और परमेश्वर के विरोध में पाप किया है, मुझे एक नौकर की हैसियत से ही रख ले। मेरे अजीजों, और लिखा है, बाप ने कोई सवाल नहीं किया, कोई बात नहीं पूछी, क्या हुआ, कैसे हुआ, तेरा हाल कैसा हो गया, क्यों हो गया, कुछ नहीं। उसको गले लगा लिया, उसको गले लगा लिया और उसको घर में लेके आया और सबसे कहा, आनंद मनाओ, मेरा बेटा जो खो गया था, जो मर गया था, फिर मुझे मिल गया है। परमेश्वर ऐसा प्रेम है, उसने उसकी कोई बात नहीं पूछी, बेटा सारी पैसे कहाँ गए, कहाँ उड़ा दिए, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, ये हाल कैसे बना रखा है, कुछ नहीं पूछा, गले लगा लिया और घर में ले आया। और फिर उन्होंने एक पार्टी की, खुशी मनाई कि एक जो खो गया था वो मिल गया है, जो मर गया था वो जी गया है, वापस मुझे मिल गया है। इसलिए परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर चंगा करने वाला है। लूका की इंजील उसके 17 अध्याय में अगर हम पढ़ें, लूका की इंजील उसका 17 अध्याय 11 से 18, यहाँ पर 10 कोढ़ियों का जिक्र है। 10 कोढ़ी, जब यीशु यरूशलेम जा रहा था तो सामरिया और गलील के बीच में उसे गांव के बाहर 10 कोढ़ी मिले, क्योंकि कोढ़ियों को भारी रहना पड़ता था, शहर में वो सबके साथ नहीं रह सकते थे। तो वह 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर,
और यीशु ने कहा जाओ, तुम ठीक हो गए हो, अपने याजक को जो फॉर्मेलिटी है दिखाओ और जो चढ़ावा चढ़ाना है वो चढ़ाओ। रास्ते में जाते जाते उनका शरीर बिल्कुल ठीक हो गया। एक ने देखा कि वो ठीक हो गया है, वो याजक के पास जाने की बजाय वापस आया और यीशु मसीह के पैरों में गिर गया और उसका धन्यवाद किया। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर बहुत सारे लोगों को ठीक किया। मत्ती की इंजील 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं बहुत सारे दुष्ट आत्मा और शारीरिक कमजोरियों वाले लोग जो है शाम को यीशु मसीह के पास आए, बहुत सारे, और लिखा उसने सबको ठीक किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। चंगा करने वाला परमेश्वर। मेरे अजीजों, जक्कई का जिक्र हम देखते हैं। जक्कई जो कि चुंगी लेने वाला था और चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो लोगों से मनमर्जी के पैसे ऐंठता था, लेकिन जो रोमी राज्य को देना है वो अलग रखता था। जो उसने बेईमानी से एक्स्ट्रा ऊपर से लिया है वो अपने लिए अलग रखता था। बहुत अमीर हो गया था इस तरीके से। लेकिन उसने यीशु मसीह के बारे में सुना है, वही जो मैं और आप सुनते हैं। परमेश्वर प्यार करता है, क्षमा करता है, परमेश्वर जो है दया का सागर है और बीमारों को ठीक करता, वही सब इसने सुना था। तो ये इसके मन में इच्छा हुई यीशु मसीह को देखने की। मैं और आप जानते हैं फिर क्या हुआ। यीशु मसीह ने उसको नाम से बुलाया और उससे कहा मैं तेरे घर जाऊंगा, आज तेरे घर जाना है मुझे। और वो उसे खुशी खुशी अपने घर ले आया और घर आकर के क्या उनकी बातचीत हुई, क्या नहीं बातचीत हुई ये नहीं लिखा है, लेकिन जक्कई का मन बदल गया। जक्कई का मन बदल गया और उसने कहा जो कुछ मैंने नाजायज किसी से लिया है उसको मैं चौगुना वापस कर दूंगा और अपनी आधी संपत्ति में कंगालों को दे दूंगा। उसका मन बदल गया और यीशु मसीह ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। लूका की इंजील 7वें अध्याय में देखें, लूका की इंजील उसका 7वां अध्याय और उसकी 48वीं आयत। यहाँ पे एक जिक्र है, एक पापी औरत है जो यीशु मसीह शमौन के घर आते हैं और शमौन के घर खाना होता है और ये सब लोग खाना खा रहे होते हैं और ये पापी स्त्री आती है और यीशु मसीह के पैरों की तरफ बैठ जाती है और उसके पैरों पर इत्र डालती है, उसके पाँव को अपने आंसुओं से भिगोती है और अपने सिर के बालों से पोंछती है और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र डालती है। यीशु मसीह के पैरों को अपने आंसुओं से धोती है, अपने बालों से पोंछती है और उसके पैरों पर इत्र डालती है। शमौन जिसके घर हो गए थे उसके मन में और उल्टे सीधे विचार आते हैं, अरे यीशु मसीह कोई पता ही नहीं है कि ये स्त्री कौन है, एक पापनी स्त्री उसे छू रही है, ये वो है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं 48वें आयत में, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा, तेरे पाप क्षमा। यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। उन्हें पता था कि ये पापनी स्त्री है, ये क्यों रो रही है, ये तौबा कर रही है, पछतावा कर रही है और यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए। उसने कहा तेरे पाप क्षमा। इस पर भी लोगों ने ऐतराज किया, अरे ये कौन होता है जो पापों को क्षमा करता है। तब उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने, विश्वास के साथ आई, रोई, पश्चाताप किया, तौबा की कि यीशु मसीह मुझे माफ़ कर सकता है, ये उसका विश्वास था। और उसने यीशु मसीह से मुंह से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि परमेश्वर जो कलाम में लिखा है, परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हमारे मनों को परखता है। और इसलिए उसने इस स्त्री के मन को देखा, परखा, ये क्या चाहती है, क्यों ऐसा कर रही है। यीशु मसीह ने सीधा कहा तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। विश्वास हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, जो कोई विश्वास करता है वो उसका धर्मी आदमी है। जो उसकी बातों पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, वो धर्मी आदमी है, क्योंकि जो विश्वास करता है तो उसकी बातों को मानता भी है। मानना ही धार्मिकता है, मानना ही धार्मिकता है। एक बार एक आदमी
सड़क पर एक अपने छोटे बच्चे को कंधे पर बिठाकर, एक छोटे बच्चे को कंधे पर बिठाकर और रस्सी पर चल रहा था। रस्सी जो है वो बांस के डंडों पर बंधी हुई थी और बिल्कुल टाइट रस्सी थी। उस पर वो अपने बच्चे को कंधे पर बिठा के उस रस्सी के ऊपर चल रहा था और एक बांस उसने हाथ में ले रखा था बैलेंस बनाने को। अब बच्चा कंधे पर, बच्चा अगर गिरे तो उसको बांस छोड़ना पड़ेगा उसको संभालने के लिए। तो वो अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर उस रस्सी पर चल रहा था और उसने इस सिरे से चल करके आस्ते आस्ते, रस्सी हिल रही है, वो बैलेंस बना रहा है और आस्ते आस्ते करते करते वो उधर चला जाता है। और जैसे ही उधर जाता है, जो पब्लिक खड़ी थी, ढेर सारी पब्लिक खड़ी देख रही थी, बिल्कुल शांति से चुपचाप कि कहीं ये गिर ना पड़े, कहीं ये गिर तो नहीं जाएगा। लेकिन वो पार कर जाता है तो सब तालियां बजाते हैं और बड़े खुश होते हैं और खूब सारा पैसा उसको देते हैं। और वो आदमी जो है, जो बच्चे को लेके रस्सी पर चला था, तो वो उन लोगों से पूछता है बाद में, क्या आप विश्वास करते हो कि मैं ऐसे दोबारा कर सकता हूँ, दोबारा मैं रस्सी पर चल सकता हूँ? क्या आप विश्वास करते हो? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल विश्वास करते हैं, अभी तो तुमने चल के दिखाया कि नहीं, क्या मैं दोबारा ऐसे कर सकता हूँ? कि हाँ बिल्कुल कर सकता है। कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं कर सकता हूँ दोबारा। वो कहे नहीं बिल्कुल करेगा, 100% कर लेगा तू। कई लोगों ने तो कहा शर्त लगा ले, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, इतने इतने पैसे की शर्त लगा ले, मुझे विश्वास है तो दोबारा इस रस्सी पर चल लेगा। उसने कहा अच्छा, इतना विश्वास है, ठीक है मैं चलूंगा, लेकिन इस बार आपका बच्चा मेरे कंधे पर होगा। आपका बच्चा, आप जो शर्त लगा रहे हो, आपको जो बड़ा कॉन्फिडेंस है, जो बहुत विश्वास है, आपका बच्चा होगा मेरे कंधे पर, बोलो चलूं? वो कहता नहीं नहीं नहीं, नहीं मना कर देता। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा उसके कंधे पर है और उसे डर है कि कहीं ये गिर गया तो मेरे बच्चा को क्या होगा। यहां पर आकर उसका विश्वास खत्म हो जाता है जब अपने पर आती है। लेकिन जब उसी का बच्चा उसके कंधे पर बैठा है तब उसे पूरा विश्वास है कि हाँ तू कर लेगा। ऐसे ही कई बार हमारा विश्वास भी परमेश्वर पर होता है कि जब तक सब सही चल रहा है, हमें कोई नुकसान नहीं है, ठीक है परमेश्वर। जहाँ छोटी मोटी घटना हुई, परेशानी आई, दिक्कत आई, हमारा विश्वास डामाडोल होने लगता है, हमारा विश्वास में कमी आ जाती है। इस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। उसको एक विश्वास था कि यीशु मसीह मुझे क्षमा करेगा, मेरे पापों को क्षमा करेगा। मैं बहुत पापी हूँ, मैंने बहुत गलत काम किए, लेकिन यीशु मसीह मुझे क्षमा करेगा। अगर मैं क्षमा मांगूं, मैं तौबा करूं, पश्चाताप करूं, तो प्रभु यीशु मुझे माफ़ करेगा। और उसने रो रो के अपने पाँव, यीशु मसीह के पाँव धोए अपने आंसुओं से। इतने आंसू, इतना पछतावा उसको था कि उसके पैर गीले हो गए, अपने बालों से पूछा और यीशु मसीह ने कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तो मेरे अजीजों, हम बचपन से यीशु परमेश्वर के बारे में दया सागर है, प्रेम है, क्षमा करने वाला है और शुद्ध चंगाई देने वाला है, शुद्ध करने वाला है, और ये सारी बातें हम सुनते आए हैं। और बहुत सारे चर्चेज में बहुत सारे प्रीचर्स, बहुत सारे लोग इन्हीं बातों पर प्रचार करते हैं और यही बातें जो हैं हम सुनते हैं। बहुत कम कोई ऐसा प्रचारक होगा जो परमेश्वर के दूसरे पहलू पर प्रचार करे कि परमेश्वर सजा देने वाला है, नाश करने वाला है, न्याय करने वाला है। बहुत कम लोग ऐसे प्रचार करते हैं, लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है।
सिर्फ प्यार और क्षमा नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर न्याय करेगा। उस समय वो प्यार, वो क्षमा, वो सब चीज़ें उस टाइम खत्म हो जाएंगी। उस समय न्याय होगा, उस समय सजा सुनाई जाएगी, उस समय कर्मों का फल, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सब कामों का प्रतिफल मेरे पास है, मैं हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल दूंगा। तो ये भी समय आएगा, और इस समय के बारे में हम कम सोचते हैं, हम कम सुनते हैं प्रचार। न्याय का दिन, न्याय का दिन आएगा। बाइबल में लिखा है, अगर हम पढ़े तो यहाँ लिखा है, सबोपदेशक की किताब निकाल लें, सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय, सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय। मैंने पहले भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करी थी कि जब भी प्रेयर में आते हैं, दुआ में आते हैं, तो पेन और बाइबल और एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखें, ताकि हम इन रेफरेंसेस को नोट कर सकें, ताकि बाद में भी हम इन पर ध्यान कर सकें। सबोपदेशक की किताब 3रा अध्याय उसकी 17 आयत 17th वर्स, यहाँ लिखा है, फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है, एक एक काम का समय है। 3रे अध्याय की शुरुआत इसी बात से होती है कि हर एक बात का एक अवसर है, एक समय है। पैदा होने का समय है, मृत्यु का समय है, होने का समय है, बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय है, चंगा करने, हर चीज़ का एक समय है। और लिखा है, सबोपदेशक का राइटर जो सुलेमान राजा, बुद्धिमान राजा है, वो अपने सब तजुर्बों को कलेक्ट करके फिर ये किताब लिखता है और कहता है, मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। धर्म की जगह दुष्टता, न्याय की जगह दुष्टता। मैंने मन में कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, न्याय करेगा। और लिखा है, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। ये 18वीं आयत में लिखा है, मैंने मन में कहा, ये इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान हैं। क्या वो पशु समान तो नहीं हो गए? या क्वेश्चन मार्क लगाया, क्या वो पशु समान है? अपने आप को जांचे। हर चीज का एक समय है, न्याय का भी समय है। अभी करुणा का समय है, अभी दया का समय है, लेकिन एक टाइम आएगा जब न्याय होगा, जब सख्ती होगी, जब कोई करुणा, कोई दया, कुछ काम नहीं आएगा। मेरे अजीजों, 11वें अध्याय में लिखा है, सबोपदेशक 11वां अध्याय 9वीं आयत, 11वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, सबोपदेशक की पुस्तक में, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि में के अनुसार चल। जो तुझे अच्छा लगता है, जो तुझे अच्छा लगता है, उसी के अनुसार कर। परंतु ये जान रह कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। इस बात का ध्यान रख, इस बात को जान ले। ये पक्की बात है कि एक दिन परमेश्वर इन सब बातों का न्याय करेगा, परमेश्वर न्याय करेगा। मेरे अजीजों, 12वां अध्याय और 14वीं आयत देखें। इसी में 12वां अध्याय 14वीं आयत लिखा है, सबोपदेशक 12 उसकी 14 आयत, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। गुप्त बातें, बहुत सारी बातें हमने अपने सीक्रेट रखी हुई हैं, गुप्त रखी हुई है, किसी को नहीं शेयर करते, किसी को नहीं बताते, क्योंकि वो बताने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो घिनौनी चीज़ें हैं, कि वो पाप की चीज़ें हैं, इसलिए हम उन्हें छुपा के रखते हैं। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा।
न्याय करेगा परमेश्वर। मत्ती की इंजील उसके 25वें अध्याय में मैं और आप पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील 25वां अध्याय, वहां पर जिक्र है न्याय का। 31वीं आयत, मत्ती 25:31वीं आयत में लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जब वो सिंहासन पर विराजमान होगा तो न्याय के लिए विराजमान होगा। वो धर्मियों को एक तरफ करेगा, दुष्टों को एक तरफ करेगा। धर्मियों को कहेगा, धन्य मेरे दास, तुमने मेरी सब बातें मानी और मानने की कोशिश की, और हे दुष्टों, तुमने अपनी मनमर्जी की। धर्मियों से कहेगा स्वर्ग के राज्य में जाओ, दुष्टों से कहेगा झील की आग में जाओ। न्याय करेगा। उस टाइम दुष्ट लोग जो हैं जितना रोए, जितना गिड़गिड़ाए, प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दे, मैं माफ कर दे, तुम तो दया का सागर है, तुम तो क्षमा करने वाला है, ये है वो है, उस समय कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि उस समय सिर्फ न्याय है, उस समय कोई सुनवाई नहीं है, कोई वो नहीं है कि परमेश्वर जो है उस समय कहेगा क्षमा करो। क्योंकि क्षमा के लिए, क्षमा मांगने के लिए, मन फिराव के लिए उसने पूरा जीवन हमें दिया है। पूरे जीवन में अगर हम ये नहीं मांग सके तो बाद में आप क्या क्या उससे मांगेंगे। तो पूरा जीवन परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है कि हम प्रभु की माने, प्रभु की ओर मन लगाएं, प्रभु की बातों को माने, प्रभु की आज्ञाओं को माने, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहें। अपने पापों की जो हमसे गलती से जानबूझ के जैसे भी हो जाते हैं उससे तौबा करें और आगे को पाप करने की कोशिश ना करें। लेकिन इस जीवन में तो हम टालते रहे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी तो जवान है, अभी तो बहुत जिंदगी बड़ी है, फलाना है, टिमकाना है। किसी को किसी का पता है कि कब एक्सीडेंट में अचानक मर जाए, चाहे मैं जवान हूँ, चाहे बच्चा हूँ, चाहे बूढ़ा हूँ। एक्सीडेंट में अचानक मर जाऊँ तो मुझे मौका कब मिलेगा तौबा करने का, पछताव करने का, प्रभु की राहों पे चलने का, उसकी आज्ञाओं को मानने का, फिर मौका मिलेगा मुझे। लेकिन मैं तो सोचूंगा कि अभी तो बहुत जिंदगी पड़ी है, किसी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता आज उद्धार का दिन है, आज उद्धार का दिन है, कल का पता नहीं है कुछ भी। इसलिए मेरे अजीजों, ये जीवन जो परमेश्वर ने मुझे आपको दिया है, ये इसीलिए दिया है कि हम इस बात को याद रखें, ये एक दिन न्याय होगा। उस दिन कोई दया नहीं, कोई क्षमा नहीं, कोई अनुग्रह नहीं, कुछ नहीं होगा। उस समय सिर्फ न्याय होगा। मत्ती 16 में देखें, मत्ती 16वां अध्याय 27वीं आयत। मत्ती की इंजील 16वां अध्याय उसकी 27वीं आयत, यहाँ लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जैसा भी हमने 25वें अध्याय में पढ़ा, जब वो अपने महिमा के सिंहासन पर आएगा तो वो भेड़ों और बकरियों को अलग करेगा। ऐसे यहाँ लिखा है, जब वो अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, उस समय वो हरेक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। उस समय प्रतिफल है, कोई दया नहीं है, कुछ नहीं है। हम देखें जो अभी हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य उसकी 12वीं आयत, 22वां अध्याय, यहाँ पर 12वीं आयत में लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हरेक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अब इस शीघ्र आने को भी लोग नहीं समझते और वो सोचते हैं 2000 साल हो गए अभी तक तो आया नहीं, पता नहीं कब आएगा। लेकिन शीघ्र आने वाला हूँ, यहाँ लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। 19वें अध्याय में प्रकाशित वाक्य, 19वें अध्याय में 11 से 16 आयत, यहाँ लिखा है 11 से 16 आयत, 19वां अध्याय,
फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं और उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। सॉरी, वो लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। वो शीघ्र आने वाला है, इस रूप में आएगा। पहले तो बादलों पर आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा, लेकिन जब दोबारा आएगा तब वो तलवार लेकर आएगा। सफेद घोड़े पर, और उसके साथ और भी लोग होंगे सफेद घोड़ों पर, स्वर्गदूत होंगे। और लिखा है ये सफेद कपड़े पहने होंगे 14वीं आयत में, स्वर्ग की सेना सफेद घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। शुद्ध मलमल पहने हुए। ये शुद्ध मलमल क्या है? शुद्ध मलमल जो है वो इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया है। उन्होंने अपने आप को शुद्ध कर लिया है, उन्होंने तौबा कर ली है। 8वीं आयत में लिखा है यहाँ पर, उनको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। उन लोगों को महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। चमकदार, शुद्ध, महीन मलमल, और महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। इसलिए जिन्होंने धर्म के काम किए, जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उन्हें महीन, शुद्ध, चमकदार मलमल पहनने का अधिकार दिया। और ये यहाँ पर भी शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धरती पर अपने धर्म के काम किए। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर शीघ्र आने वाला है, और वो कहता है 19वां अध्याय में अभी हमने पढ़ा कि दूसरी बार जब वो आएगा, पहली बार बादलों पर आएगा, जमीन पर पैर नहीं रखेगा। बादलों पर ही लोग उठा लिए जाएंगे। जो कब्र में हैं वो जी उठेंगे, जो उस पर विश्वास करने वाले हैं। जो जिंदा हैं वो बदल जाएंगे और बादलों पर जाएंगे और वहीं से स्वर्ग चले जाएंगे। लेकिन जब दूसरी बार आएगा तो ऐसे आएगा, तलवार लेके। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय 14वीं आयत। पहला यूहन्ना तीसरा अध्याय 14वीं आयत, यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। प्रेम, परमेश्वर प्रेम है, तो वो चाहता है कि मैं और आप भी प्रेम अपने अंदर रखें, प्रेम अपने अंदर रखें। लूका 13:3 में लिखा है कि वो लोग जिनके ऊपर गुंबद गिरा, क्या वो हमसे अधिक पापी थे जो उनके ऊपर ऐसा हुआ? यीशु मसीह कहते हैं नहीं, बल्कि अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी नाश होगे। यानी कि यीशु मसीह कहते हैं मन फिराओ या नाश हो जाओ। अगर तुम भी मन नहीं फिराओगे, वो हमसे उन समय के इस्राएलियों से ज़्यादा पापी नहीं थे कि उनके साथ ऐसी घटना हुई, बल्कि यीशु मसीह कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं था ऐसा। लेकिन अगर तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी नाश हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर कहता है मन फिराओ।
और इसीलिए वो मुझे और आपको समय देता है। लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ, लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा है कि वो इसलिए देर कर रहा है, उसकी योजना में इसलिए देर है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। जो आत्माएं यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रही हैं, जैसे मैंने बताया कि वो बादलों पर आएगा, वो आत्माएं ने जो परमेश्वर की लोग हैं उनकी आत्माएं जी उठेंगी और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। वो इंतजार कर रहे हैं और वो कह रहे हैं प्रभु जल्दी आ, प्रभु जल्दी आ, प्रभु जल्दी आ। कब तक, इतनी देर क्यों? वो इंतजार में बैठे हुए हैं, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं ठहरो, अभी कुछ लोग बचे हुए हैं, उनको भी मन फिराव का अवसर मिले, अभी थोड़ा सा और बर्दाश्त करो, थोड़ा सा और रुक जाओ, इसलिए देर हुई। लेकिन ये देर कब खत्म हो जाएगी कुछ पता नहीं। परमेश्वर ने इसीलिए मुझे और आपको मौका दिया है इस लॉकडाउन में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। और सिर्फ इसी पे नहीं कि परमेश्वर दया का सागर है, ये इस बात पर भी ध्यान दें कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करेगा हर एक के कामों का, चाहे वो गुप्त में काम किए हो। हर एक काम का प्रतिफल परमेश्वर देगा, हर एक के काम के अनुसार प्रतिफल उसके पास है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 16 और 17 आयत। इब्रानियों की पत्री 12वां अध्याय 16वीं और 17वीं आयत। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो। अधर्मी यानी जो धर्म की पालना नहीं करता, नियमों को नहीं मानता, क्यों? जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पलटे होने का हक बेच दिया। परमेश्वर ने क्या कहा? जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक बख्शा। लेकिन हम शैतान के हाथों उस हक को बेच देते हैं अपने लालच में, गलत काम करके, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को तोड़ के, शैतान की बातों को मान के हम वो हक बेच देते हैं। परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का हक उसने मुझे और आपको दिया। यहाँ लिखा है कि एसाव ने भी अपना हक बेच दिया, पहलौठे होने का पद बेच दिया। तुम जानते हो, बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। बाद में वो रोता रहा, पछताता रहा, आंसू बहाता रहा, लेकिन मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। ऐसे ही मेरे अजीजों, परमेश्वर मुझे और आपको भी चाहता है कि मैं और आप जीवते हुए आज उद्धार का दिन मानते हुए, कल और परसों क्या होगा हम नहीं जानते, हम मन फिराएं, तौबा करें और परमेश्वर के न्याय के आगे खड़े होने का के लिए अपने आप को तैयार करें। वो दया सागर है, क्षमा करने वाला है, लेकिन तभी तक है जब तक वो समय है, उसके बाद नहीं है। उसके बाद न्याय की प्रक्रिया जब होगी तो ये सब कुछ नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखा है, प्रकाशित वाक्य की किताब जो अभी हमने शुरू में पढ़ा था, 22वां अध्याय 10वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा फिर से। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है न्याय करता रहे, जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। जब अगर हम परमेश्वर की सुनना नहीं चाहते ना, तो परमेश्वर हमें हमारे हाथ में छोड़ देता है कि ठीक है, मलिन है तो अरे मलिन ही बना। अब क्या करूं, कितना समझाऊं? कब से चर्च आ रहे हो, कब से बाइबल पढ़ रहे हो, कब से वचन सुन रहे हो, कब से प्रचारकों की सुन रहे हो, नहीं मानते तो मत मानो, परमेश्वर छोड़ देगा। इसलिए लिखा है, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। धन्य हैं वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। वे फाटकों में होकर नगर में प्रवेश करेंगे, पर कुत्ते, टोने, व्यभिचारी, हत्यारे, मूर्ति पूजक और हर एक छूट का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। धन्य हैं वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं।
जो तौबा कर लेते हैं, जो प्रायश्चित कर लेते हैं, जो माफ़ी मांग लेते हैं और आगे को परमेश्वर के हुक्मों पर चलने की कोशिश करते हैं, वे धन्य हैं। लेकिन ये समय परमेश्वर ने मुझे और आपको जो दिया है, इसमें मैंने और आपने इसका उपयोग करना है, वरना हिसाब की तरह आंसू बहाते रहना है, कुछ नहीं मिलने वाला। उस समय कुछ नहीं मिलेगा जब न्याय होगा। अभी परमेश्वर ने मुझे और आपको, प्रभु हमारे मनों को टटोले, हमें ऐसी तौफीक दे कि हम अपने आप को जांचें और परमेश्वर के करीब आए और अनंत जीवन में प्रवेश करें। परमेश्वर अच्छा है लेकिन न्यायी भी है, दयावंत है, क्षमा करने वाला है लेकिन न्यायी है, सजा देने वाला भी है। वो अपने लोगों को डांटता है, उनको समझाता है क्योंकि वो उनको प्यार करता है। इसलिए वो मुझे और आपको भी समझाता है, डांटता है। ये जो समय चल रहा है ये भी एक ताड़ना का समय है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें। एक मिनट मैं शुक्र करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से खुदा का, पादरी साहब का, जो इन्होंने ये मौका दिया। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ दबुआ चर्च के पादरी साहब को और दबुआ चर्च की पूरी कलीसिया को। बधाई इस बात की कि 11 तारीख को उनके चर्च का जन्मदिन है और आप सबको चर्च का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जानता हूँ, मैं दबुआ चर्च में रहा हूँ, कितनी कोशिशों से, कितनी मेहनत से, कितनी भाग दौड़ से और दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के अधिकारियों को पीछे पड़ने के बाद ये चर्च बना है। बहुत मेहनत लगी है और जिन लोगों ने ये सारी मेहनतें की हैं वो उनकी मेहनतों का फल है कि ये चर्च भी पास में दबुआ लोग के लोगों के पास है। आप सबको बहुत बहुत खुदा बरकत दे और ये आपका चर्च के जन्मदिन की ढेर ढेर सारी बधाई आप सबको जय मसीह की। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आपका है। आमीन। अब हमारे सशक्तिमान पिता परमेश्वर का अनुग्रह, उनके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्यार, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति, परमेश्वर के वचन की समझ, प्रकाश, मार्गदर्शन, सामर्थ हमारी कलीसिया के साथ, तमाम मसीहों के साथ, हमारे अजीजों के साथ, पूरे भारत देश के साथ, पूरे विश्व के साथ आज, कल और सदा काल तक बनी रहे। आमीन।